नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो सेकंड हाफ के लिए और कुछ फ्यूचर्स के ट्रेड, कुछ ऑप्शंस के ट्रेड बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज गुरुवार है तो अमूमन आप जानते ही हैं कि प्रशांत सावंत होते हैं बातचीत करने के लिए। कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे क्या आउटलुक पर बातचीत करेंगे। प्रशांत इन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे है। इट्स 25864 अ डे, जो एक दिन ऐसा जो शुरू हुआ था एक पेन से, चाहे वो वॉल स्ट्रीट के संकेत हो, चाहे शुरुआती चाल हो, लेकिन अब एक पुल बैक। एंड इस पुल बैक को लीड किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखें तो आईटी ने, और 0.3% इस वक्त निफ्टी बैंक ऊपर है। एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी आज के इस पुल बैक को जिसने जनरेट किया। देखिए, कल हम गिरे, परसों गिरे और गिरते गिरते एक ऐसे लेवल पे आ गए थे। आज सुबह आपको याद होगा जो मैं अपनी रणनीति बातचीत कर रहा था, जिसमें मैंने बहुत एम्फेसाइज किया था कि प्लीज 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 ट्रीट दैट जोन दैट्स कॉल्ड 10-week एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डेमा, उसको बहुत केयरफुली और बहुत ही, आप देखें, कहते हैं ना, हैंडल विद केयर, लिखा है ये बेसमेंट स्क्रीन पे। देखिए, अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को बारीकी से रीड करें तो हमारा 11 दिसंबर का लो एग्जैक्टली रेप्लिका था, बिल्कुल रेप्लिका था। 11 दिसंबर को भी यही हुआ, मतलब 8 दिसंबर की, उसके बाद 9 दिसंबर की, 10 दिसंबर की सॉफ्टनेस के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। खुला, 50 डेमा को ब्रीच किया, उससे पहले एक दिन इंट्राडे में 10 वेमा को ब्रीच किया था और उसके बाद फिर रिवर्सल। ठीक ऐसा ही हुआ। इंट्राडे में हम मेरे ख्याल से 10-15 पॉइंट और फ्रैक्शन से नीचे गए, लेकिन मेरा एम्फेसाइज यही था, इफ यू आर गोइंग शॉर्ट प्लीज गो शॉर्ट एट रीजनेबल लेवल्स, नॉट एग्जैक्टली एट लोअर ट्रैजेक्टरीज। बेस वन क्या है? दैट्स 10-week एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डेमा, और उसने फिर एक पुल बैक जनरेट किया, तो चार्ट्स पे काम कर गया 50 डेमा। अच्छा, अभी के स्टैट्स क्या हैं? देखिए, बहुत से लोगों ने शॉर्ट कवर भी किया होगा, अपना पोजिशनल शॉर्ट भी कवर किया होगा, और बहुत से लोगों ने पुल बैक भी होगा। बहुत से लोगों ने मुझसे ट्विटर पे पूछा अभी एक्स पे कि अब इस पुल बैक को कहाँ तक खेलें या फिर पुल बैक को कहाँ बुक करें। स्टैट्स लेके आइए प्लीज। देखिए, इट्स ए पुल बैक, एक मीडियम टर्म एवरेज एक पुल बैक जनरेट कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ आईटी। इसको कैसे ट्रीट करें? देखिए, 25,900 पे कॉल आइटर्स नहीं है आज, 26,000 पे कॉल आइटर्स नहीं है, बट स्टिल दैट आउटस्टैंडिंग वाई इटसेल्फ इज क्वाइट हाई। 1,10,00,000 का, 1,30,00,000 का 26,000 पे। एक बड़ी चीज़ है, जब कल भी हम 12 बजे इसी मंच पर बात कर रहे थे आपसे और हम मुलाकात करके जो स्टैट्स देख रहे थे, एक चीज़ कल भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और वो थी कि 25,800 का पुट राइटर एक ओपिनियन, एक ये व्यू लेके बैठा था जनाब कि ये लेवल डिसाइसिवली टूटेगा नहीं ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, और फ्रेंकली स्पीकिंग उसका कन्विक्शन अभी काम कर रहा है। देखिए, वो इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग ओआई, इन टर्म्स ऑफ क्वांटम, वो एकदम आधे से भी कम था वर्सेस 25,900, लेकिन अब वो काम कर गया जहां पे करीब 95 लाख पुट बिकी हैं। यानी ये बात तो क्लियर है कि क्लोजर टू 25,800 और आज के लो के अब हम शॉर्ट नहीं जाएंगे, बिकॉज दैट 10 वेमा एंड दैट 50 डेमा इज वर्किंग इन फेवर ऑफ बुल्स, इन फेवर ऑफ रिवर्सल। बट क्या ये पुल बैक और कंटिन्यू करेगा? देखिए, कॉल राइटिंग नहीं है, बट कंसिडरिंग एवरेजेस, मैं इस अप साइड को अगर स्विंग आया है, वही प्रश्न का उत्तर जुटाते हुए कि भाई अगर हम रिवर्सल पर राइड कर रहे हैं तो कहां तक? देखिए, 878 हमने हाई लगाया, और मान के चलिए रेजिस्टेंस नंबर 1 की प्लेट लेके आइए, RS1। अगर ये पुल बैक कभी भी 25,900 तक पहुंच जाए या फिर 930 तक पहुंच जाए, या फिर ये देखिए 908, 942, प्लीज इस रेंज से बाहर निकल के आ जाइएगा, इस पुल बैक ट्रेड से बाहर निकल के आ जाइएगा। RS1 मिले, आंख मूंद के इस रिवर्सल से बाहर निकल जाइएगा, या फिर हम शॉर्ट के बारे में दोबारा सोचेंगे, बट दैट शॉर्ट विल बी डेटा ड्रिवन, ब्लाइंड नहीं, क्योंकि आज निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों आपके फेवर में है। अगर एक भी डाउटफुल केस होता तो वो शायद एक परफेक्ट केस बनता, बट एज पर द सर्कमस्टेंसेस वो अभी नहीं है। और 908, 942 इस रेंज में मैं बुक करने को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहीं पर इकट्ठा एक साथ आपका 10-20 डेमा अपीयर होता है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। निफ्टी बैंक, देखिए आज यहाँ पर नंबर्स ने जादुई तरीके से काम किया। मैं देखिए 2-3 दिन से आपसे वकालत कर रहा था, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जनाब क्यों नहीं शॉर्ट, क्यों नहीं शॉर्ट, क्यों नहीं शॉर्ट? इसलिए नहीं शॉर्ट,
और ऐसा नहीं है कि आज पीएसयूज ने बहुत कमाल किया, आज प्राइवेट बैंक्स ने कमाल किया। आप देख लीजिए, ये है बैंक निफ्टी की शॉर्ट पे ट्रैप करने की टेंडेंसी। लेवल्स लिखे आइए आज आपको। मैंने बार बार अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में आज बोला, कल भी कहा था कि वो 59,500 का पुट राइटर, 59,000 का पुट राइटर 20 डे में सरेंडर कर दिया, बट टिल द टाइम दैट बेस वन इज ऑन द स्क्रीन बहुत शॉर्ट जाने की गुंजाइश नहीं होगी हमारे पास, ये आपको ट्रैप कर देगा। एंड लुक एट दैट 713 पहला बेस। आज का लो डायरेक्टर साहब यहाँ रखिएगा जरा प्लीज़, यहाँ पे इस वाली वॉल पे आज का लो है, बताइएगा मेरे को जरा प्लीज़ कितना है, मेरे ख्याल से 712.70, 712.70 है ना, 58,712.70, ठीक उसी बेस से रिवर्सल लिया। एक ना एक सरप्राइज करने वाला एलिमेंट विल ऑलवेज स्टे विद निफ्टी बैंक। और देखिए आप पुल बैक देखिए वहां से कहां पे आ चुके हैं, आप RS1 के क्लस्टर को हिट कर रहे हैं आप। अब RS1 और इस प्राइस का मतलब क्या है, RS1 इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज एंड RS2 यानी RS2 में ही मतलब वो सेकंड जोन 2 to 1 दैट्स 10 डे में। अब आप उस बेस वन के रिवर्सल को जाकर कहां हिट कर रहे हैं, टुवर्ड्स RS1 दैट्स 10 एट 20 डे में। आइए स्टैट्स को देखते हैं, स्टैट्स को देखते हैं क्या है हमारे फेवर में। और स्टैट्स में आपको नजर आएगा कि एक बार फिर से 59,000 का पुट राइटर सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठ चुका है। 5 लाख का पुट साइड पे 16 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। बट याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्लस्टर में थोड़े से प्रॉफिट्स को बुक करें, मेरी मानिए, क्योंकि अभी भी कॉल कंसंट्रेशन 59,200 पे है। अगर हमको री एंट्री मारनी है ना लॉन्ग साइड पे ही, तो एक बार फिर रेजिस्टेंस नंबर 1 रखिएगा, वी विल वेट फॉर दैट क्रॉसओवर। हम उस क्रॉसओवर की यानी 10 और 20 डेमा के जोन के डिसाइसिवली क्रॉस होने की, अभी याद रखिएगा हम पुल बैक खेल रहे हैं, अभी हम पुल बैक खेल रहे हैं, बट स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं वो 2 to 1 के ऊपर ही आएगी। व्हेन यू विल बाइसेक्ट टू कॉल राइटर्स टुगेदर, 59,000 और 59,200। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, इंडिसेस पे आपकी अप्रोच, निफ्टी बैंक को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून वीरू जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखें, जैसे आपने कहा कि एक अहम सपोर्ट से बाउंस तो आया, बट मैं इमीडिएटली और स्पेशली कंसीडरिंग एक वीकेंड है, मैं कोई एग्रेसिव पोजीशन अभी लेना नहीं चाहूंगा। 2 तरीकों से राय दूंगा। एक, जिन्होंने भी लॉन्ग लिए हो अभी ट्रेल कर सकते हैं करीबन 25,820-25 से, यानी बहुत नजदीक स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हैं। फ्रेश बाय के लिए मेरे हिसाब से अगले हफ्ते ही डिसाइड करना होगा अहम लेवल क्या है। 25,940, 25,940 के ऊपर क्लोज हो या कम से कम 1-2 घंटा प्राइस सस्टेन करे, तो मेरे हिसाब से एक लीप ऑफ फेथ लॉन्ग लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 25,820-30 के आसपास, और वहां से फिर से एक बार हम 26,100, 26,150 के लेवल रख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक जोन जो है वो 25,940 स्पॉट लेवल होगा। तो फिलहाल अभी के लिए नो बाय नो सेल, कंडीशनल बाय, और जो लेवल मैंने कहा उसके ऊपर क्लोजिंग के बेसिस पे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो राउंड नंबर 59,000 का है वहां से बाउंस आया। फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैं इस बाउंस को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा जब तक कि हम जहां 20 दिनों के एवरेज है करीबन 59,300, 350, इसके ऊपर क्लोज ना हो। तो मेरे लिए सिर्फ ट्रेल करने की ही एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स की सलाह होगी, करीबन 58,900, 58,950, यानी बहुत नजदीक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के जिनके पास भी लॉन्ग्स हो वो ट्रेल करे। किसी भी वजह से कोई रिवर्सल आए आप बुक करके बाहर हो सकते हो। इस लेवल पे ना फ्रेश लॉन्ग ना फ्रेश शॉर्ट, मुझे लग रहा है रणनीति स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए। जी हाँ, ठीक है। आपने ये भी कह दिया कि आप फॉर द टाइमिंग इस पुल बैक पे बहुत ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्या का व्यू है। अब इंडेक्स की चर्चा से बाहर निकलते हैं, अब जनाब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, आपके 3 ट्रेड्स। तो वीरू जी, जैसे आपने कहा कि आईटी में स्ट्रेंथ है, तो मेरा फर्स्ट पिक आईटी से होगा। यहाँ पे अगर हम टेक महिंद्रा को देखें, मुझे लग रहा है यहाँ एक अच्छी आपको आ सकती है। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, वॉल्यूम बैक प्राइस एक्शन है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 1572, 1572 स्पॉट लेवल। मुझे लग रहा है 1630, 1635, 1630, 1635 तक जा सकता है। मेटल्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, इसमें काफी प्राइस एक्शन अच्छा नजर आ रहा है। वेदांता, हिंडाल्को में इनमें से हिंडाल्को चुनना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 850 स्पॉट के नीचे। जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो होगा 882, 885, 882, 885। और नेक्स्ट पिक होगा, एक क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, ब्लू स्टार। यहाँ पे करीबन 1850 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 1850। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1830 के नीचे, बिलो 1830। और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा
करीबन 1890 से लेके 1900 के आसपास। ओके, तो प्रशांत जी के 3 ट्रेड्स आपकी क्षमा चाहूँगा, स्क्रीन पे एक करके एक करके पेज रखिएगा, स्टॉप लॉस और टारगेट वाली। शुरुआत करते हैं टेक महिंद्रा फ्यूचर्स 1630 1635 के लक्ष्य के लिए 1572 का स्टॉप लॉस, ट्रेड करता हुआ 1596 पे। अगला ट्रेड है हिंदाल्को फ्यूचर्स, बहुत सी स्ट्रेंथ है। सुबह हम बातचीत भी कर रहे थे आशीष बैठी से इस पे 882 885 के लक्ष्य, 850 का स्टॉप लॉस, 861 पे ट्रेड करता हुआ। और ब्लू स्टार वाइट गुड सेगमेंट में इंक्लूडिंग वोल्टास एंड ब्लू स्टार दोनों में स्ट्रेंथ है, 1890 1900 के लक्ष्य के लिए और 1830 का स्टॉप लॉस, ट्रेड कर रहा है 1854 पे। लेकिन अब एक काम करते हैं, देखिए निफ्टी बैंक का पुल बैक अब थोड़ा सा और एग्रेसिव होता हुआ, इट्स 59147, नजर रखिएगा 221 पे 59221, ये क्रिटिकल रहेगा। उसके बाद शायद आप 2 पुट कॉल राइटर्स को और 2 एवरेजेस को बाइसेक्ट कर चुके होंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद किसका दर्शन करेंगे? ओला का। ओला की ये कहानी 77 का आईपीओ, 156 का हाई, लेकिन निवेशकों को कुछ रास नहीं आया। क्यों? सब करेंगे बातचीत में शामिल ओला की कहानी आशीष के साथ, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में स्वागत है आपका फिर से। मेरी निगाहें हैं निफ्टी बैंक पे और निफ्टी बैंक 59200 के जोन को पार करने की तैयारी करता हुआ, दैट्स गुड। लेकिन एक क्रिटिकल फैक्टर और है, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट रिलायंस आज, देखिए रिलायंस ने इस फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। 26,200 से लेकर करीब करीब, आप समझिए अगर आज का भी लो था करीब 25,700, अगर 25 था, रिलायंस ने 20 डे मार्क को नहीं तोड़ा था और कहाँ निफ्टी 50 डे मार्क छू के आ गया। आज ये कंट्रीब्यूट करता हुआ पुल बैक फ्रॉम 50 क्रॉस 10 और अब डी हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इंडेक्स को बहुत सारे ऐसे भाग, ऐसे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं जो उसकी तेजी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो 900 942 वो जोन होगा जहाँ पे जाके आप इसने रिवर्सल को चेक करना है आपको। प्रशांत, बहरहाल मैं आता हूँ आपके पास और आपके ट्रेड को पिक करते हैं। आज का आपका ऑप्शन ट्रेड। तो वीरू जी, यहाँ पे HDFC AMC में मुझे प्राइस एक्शन काफी अच्छी लग रही है और इसकी जो 2700 की कॉल है 2700, ये करीबन 40 के आसपास, 39-40 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक 25-24 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी और मुझे लग रहा है यहाँ से 60 से लेके 65 ये लेवल नजर आ सकते हैं कंफर्टेबली। ओके, HDFC AMC 2700 की कॉल और 38 पे ट्रेड करती हुई 9% OI बिल्डअप हुआ, 4.25 लाख का आउटस्टैंडिंग OI। तो HDFC AMC आज कंप्लीटली, अगर आप देखें, बेयर्स को ट्रैप किया इसने न्यूज़ फ्लो के बाद। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, HDFC AMC का चार्ट लेके आइए। HDFC AMC कल का लो 200 था, फिर इंट्राडे हाई 10, आज खोला 10 पे, 20 क्रॉस किया, अब 100 क्रॉस करके लास्ट टू एवरेज 50 डे मार्क क्रॉस कर रहा है। यानी अगर ये 20 रुपए का पड़ाव पार हुआ तो शॉर्ट्स के हाथ से ये पूरी की पूरी पारी निकल जाएगी। कंप्लीट शॉर्ट ट्रैप। एक बार आउटस्टैंडिंग ऑयल दिखाइए HDFC AMC का, जरा प्लीज़ दिखाइए जरा क्या हो रहा है, क्योंकि 3 दिन में जनाब ऐसी शॉर्टिंग हुई थी इस फियर में। सेबी की बोर्ड बैठक से पहले ऐसा फियर था, कंप्लीट कोलैप्स था ये। और ये देखिए 3 लाख, ये 6 लाख से जुड़े हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में। अच्छी बाइंग यहाँ पर। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे ओला की। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका, और अब बात करते हैं ओला की। जरा प्लीज़ ओला स्क्रीन पे लिखे आइएगा। पिछले 3-4 दिन से 32, 33, 34, 35, लेकिन प्रमोटर का जब सेकेंड सब्सिक्वेंट सेल आया तो उसके बाद ये स्टॉक बिल्कुल भी, आप देखें तो टिक नहीं पाया। 31-45। लेकिन थोड़ा ओला की कहानी को समझते हैं। बीते 2 साल का सफ़र, 1.5 साल का, और कैसा रहा, और आखिरकार ये आखिरी का ये डेंट पड़ा क्यों? आशीष बताइए। देखिए, बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। आज लाइफ लोज पर चल रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो 25% से ज्यादा का कट है और 1 साल में तो निवेशकों का हाल बेहाल हो गया। 67% की गिरावट इस स्टॉक पे आपको देखने को मिली है। अब दरअसल देखिए, चिंता तो लगातार बनी हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से देखें तो निवेशकों को बहुत निराशा देखने को मिल रही है। कारण यह कि प्रमोटर जो है भाविश अग्रवाल, इन्होंने स्टेक सेल किया है, छोटा हिस्सा बेचा है, तकरीबन 234 करोड़ का। पिछले 2 दिनों में 6.82 करोड़ शेयरों की बिकवाली यहां पर देखने को मिली है। हिस्सा छोटा है, लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि ये ओपन मार्केट सेल है। इसे कोई ब्लॉक डील के या फिर ऑफ मार्केट ट्रांसफर किसी फंड ने खरीदारी नहीं की। खुले बाजार में इन शेयरों को बेचा गया है।
तो अपने आप में अगर आप देखें तो चिंता का कारण बना हुआ है। हालांकि कंपनी कह रही है कि जो प्लेज है इसे रिलीज करने के लिए स्टेक सेल किया गया है, इससे एक फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग लग रही है। कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि S&P ग्लोबल ने इनकी पेरेंट कंपनी जो है ANI टेक, इसको डाउनग्रेड किया था और जो रेटिंग आउटलुक है इसे भी नेगेटिव कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस चीज के तार इससे भी जोड़े कर देखे जा रहे हैं। दिक्कत की बात एक ये भी है कि लगातार जो है टू व्हीलर सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर घटता ही जा रहा है और एक समय पे जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी मार्केट लीडर थी, 35%, एक बार तो 50% तक पे इनका मार्केट शेयर था, अब वो लो सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। ट्रेंड आप देखिए कि अगस्त में, इसी साल की बात मैं कर रहा हूं, 18% का मार्केट शेयर था, अगले महीने घटकर 13% हो गया, फिर अक्टूबर में 12%, नवंबर जो लेटेस्ट अपडेट आया है ये सिंगल डिजिट 10% से कम 6-7% का मार्केट शेयर रह गया। तो लगातार कॉज ऑफ कंसर्न यहां पर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते ये स्टॉक लगातार लाइफ लोज लगा रहा है। जी हाँ, लाइफ लोज लगा रहा है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इसकी पैमाइश करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज 31.45 पे कंप्लीटली डाउन। निफ्टी 25,874, बैंक निफ्टी 59,144। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।